तो शुरुआत करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की, जिसको डिस्कवर किया था सीडविक सीडविक नामक एक साइंटिस्ट ने। ठीक है। और इनर्ट पेयर होता क्या है, आपने कभी इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा। अगर आप 13 ग्रुप को देखते हो तो इसमें बहादुर, अली, गया, इन, तमिल, और 14 ग्रुप को अगर आप देखते हो तो इसमें कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। और अगर आप 15 ग्रुप को देखोगे तो यहाँ पे नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, यानी बिस्मित। ठीक है। इन सभी ग्रुप्स में एक बात जो बहुत ध्यान देने लायक है, अभी आपके पी ब्लॉक में ये बात स्टार्ट हो जाएगी, यानी क्या कि जो एल्यूमिनियम है, बोरोन है, आपने नोटिस किया होगा कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये आपकी जैसे AlCl3, ओके, सिलिकॉन SiCl4, ओके, फास्फोरस PCl5। कभी आपने ये नोटिस किया है कि ये जो थैलियम है, कभी आपने TlCl3 में नहीं देखा होगा। ये हमेशा क्या होता है, TlCl, थैलियम क्लोराइड। और इसकी बात करें तो ये PbCl2 में होता है। ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें बिस्मिथ की तो ये BiCl3। ये अजीब सी कॉन्फ़िगरेशन एक ही ग्रुप में होते हुए भी क्यों होती है। यहाँ 3 तो यहाँ सिंगल 1। इनका सीधा सा रीजन है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एस ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ऐसा क्या हो गया कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, जो एस ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ड्यू टू, जो रीजन है इसका वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये रीजन है इसका, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके लिए आपको पहले क्या पता होना होगा, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट पता है तो आप इसको अच्छी तरह से और समझ जाओगे। ठीक है। तो हमारे पास आज के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। एक तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, और तीसरा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी को। सबसे पहले अगर मैं ट्राई करूं पुअर शील्डिंग इफेक्ट को समझाने के लिए और इनर्ट पेयर को समझाने के लिए, तो आपको इस तरीके से इस चीज को अच्छी तरह से समझना होगा। देखो, एक नया सेक्शन निकाल लेते हैं। ओके। नए सेक्शन में जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पे कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसमें जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है ना। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था बहादुर, अली, गया, इन, तमिल। ठीक है। तो यहाँ एज वी गो डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वैसे 13 ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो 13 ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी NS2 NP1, इसी तरीके से 14 की NS2 NP2, और 15 की NS2 NP3, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ये एस इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसा क्यों, अब इस बात को ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो सारी स्टोरी को, जो भी हमारे पास एक जो क्वेश्चन आया है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, इसको रिवाइंड करके समझते हैं कि एक एक करके कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो शुरुआत करें, अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट के बाद इनर्ट पेयर, और उसके बाद सारा ही खेल खत्म हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे क्लास में जो टीचर है वो पढ़ा रहा है और बीच में बड़ी हाइट के बच्चे बैठ जाते हैं। ये इस तरीके से बड़ी हाइट के बच्चे हैं, तो बिल्कुल लास्ट में जो बच्चे हैं उन बेचारों को बोर्ड जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इमेजिन करो ये बोर्ड है और ये बड़ी हाइट के बच्चे यहाँ पे हैं, ये बड़ी हाइट के बच्चे यहाँ पर बैठ गए। तो ये बेचारे छोटी हाइट के बच्चे हैं, इनको ये बोर्ड से जो कनेक्शन था इनका वो ब्रेक हो गया, टूट गया। बस इसी को कहते हैं आपका
शील्ड, ये एक स्क्रीन बन गई, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी वजह से बोलते हैं। ये स्क्रीन बन गई जिसकी वजह से बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियस से कनेक्शन टूट जाता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से कनेक्शन को टूटना कोई क्या कहते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करो तो शील्डिंग इफेक्ट बड़ी नॉर्मल है। ये हो जाएगी आपकी द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसके थ्रू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हुआ है वो कम हो जाता है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। ये इनर शेल में इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से। तो कुछ नहीं है, बड़ा नॉर्मल है, ये शील्ड बनता है और इस शील्ड के बनने से ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उनका अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ब्रेक। और इस तरीके से ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाते आउटर इलेक्ट्रॉन। क्यों? बीच में क्या बन गया, शील्ड। तो ये तो था आपका शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की तो इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसे हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट की भी स्टोरी। तो इसके लिए भी एक नई जो सेक्शन है उसमें उसको लेते हैं हम। तो देखना जरा ध्यान से, शील्डिंग इफेक्ट आप समझ गए हो क्या होता है। अब ये पुअर कैसे हो जाता है इसको देखते हैं हम। शील्डिंग इफेक्ट के पुअर होने के रीजन, जैसा कि आपको पता है जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखो, n-1 d n s, ठीक है ना, एन एस और ये एस है और एन पी। ठीक है, यहाँ पर एक और लिख देता हूँ n-2f। ये जो प्रोसेस है वो फिलअप करने का है। ठीक है, इसको हम फिलअप करते हैं तो इसको मैं ठीक लिख देता हूँ, ये एन एस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का होता है जनरली। आपने देखा होगा, मैं एक फिर से लिख देता हूँ, बहादुर अली गया इन तमिल। तो यहाँ पे जो थैलियम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो इस तरीके से फिलअप मिलेंगे, जो आउटर मोस्ट में है वो इस तरीके से 4f में तो होंगे आपके कितने 14, इस तरह से 5d में होंगे 10, उस तरह से ns में होंगे आपके कितने 2 और np में होंगे हमेशा की तरह 1। तो ये जो थैलियम है ये क्योंकि 13 ग्रुप है तो ये कौन से ग्रुप का है, ये आपका p ब्लॉक एलिमेंट है। और इससे इसकी जो पूरी जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके आगे लिख दी है, ये है जीनॉन। जीनॉन से लेकर यहाँ तक की पूरी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, थैलियम की है। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते ही नहीं, यानी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। वैसे तो दोनों को करना चाहिए, वैसे तो जो रूल है वो क्या है कि इन दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि इन दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन जो करते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट वो कौन से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ np1 के ही करते हैं। यार जब np1 के ही करेंगे तो 2 और 1 3 की बजाय ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये सिर्फ +1 शो करेगा। यही वजह है कि थैलियम क्लोराइड मिलता है ना कि TlCl3। TlCl3 इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज पॉसिबल क्यों, क्योंकि एज वी गो डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन do not participate, these do not participate in bond formation। कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। अब बात आती है ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, ये तो देखो डेफिनेशन होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। क्या, एज वी गो डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, सिर्फ पी। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बात आती है कि ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, तो आंसर है ड्यू टू inert, sorry, due to poor shielding effect। इसको मैं बता देता हूँ, due to poor shielding effect, poor shielding इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो हमने तो शील्ड इफेक्ट अभी तक क्या कराया आपका, वो शील्डिंग इफेक्ट समझा है। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट पुअर कैसे होता है, तो देखना जरा ध्यान से। इस सारी स्टोरी में जितने भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, देखो इस एफ के आ जाने से, ठीक है ना, इस एफ के आ जाने से ये जो एफ है आपका,
इसके आ जाने से जो शील्ड है वो वीक होता है, ठीक है ना। अब मैं जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है, आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को समझ लिया, पुअर शील्डिंग को समझ लोगे तो ये सारी सीरीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के लिए मैं एक और नया सेक्शन ले रहा हूँ ताकि ये चीज समझ में आए। तो अभी हमारा जो डिस्कशन है वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट पुअर क्यों होता है और किसकी वजह से होता है, तो समझना एक बार ध्यान से। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की जो मेन रीजन है वो ये है। देखो, इलेक्ट्रॉन अभी अभी जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी थी थैलियम की, क्या होती है जीनॉन, और जीनॉन के यहाँ पर क्या आया था, आपका आया था 4f। 4f कौन सा, 4f14, इसके अलावा 5d 10, और इसके अलावा 6s2 6p1। तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे फील्ड है, अब देखना जरा क्या होगा। ये न्यूक्लियस है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ये चौथी शेल, पांचवी और ये छठी शेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4f को देखूँ तो कहाँ मिलेगा आपका, 1 2 3 4। ये आपका 4f जो 14 है वो 4 शेल में है। 4 का मतलब n की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं n। n ये है आपका 5d 10 यहाँ पे है, और लास्ट शेल में क्या है आपका 6s2 भी है और 6p1 भी है, यानी कुल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है इस शेल में जो रिवॉल्व हो रहे हैं। इससे पहले एफ के आ जाने से जो शील्ड है वो क्या हो जाता है, पुअर। अब मैं आपको बताता हूँ शील्डिंग इफेक्ट की कैपेसिटी को अगर आप मेजर करोगे तो शील्डिंग इफेक्ट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एफ का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ का। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी शेप ही कुछ ऐसी होती है। इनकी शेप की वजह से इनका जो शील्ड है वो बहुत ही क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है ना। इनकी शेप की वजह से हम इनको ऐसे देख पाते हैं। डी का भी उससे कम पुअर होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो माना जाता है शील्ड वो एस का। बेशक एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन लगातार एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे स्टोर होके रह जाते हैं, ठीक है ना। वो अच्छी तरह रिवॉल्व नहीं हो पाते, इसीलिए जो शील्ड है वो एफ का सबसे क्या बनता है, पुअर, ठीक है। तो एफ का शील्ड इतना पुअर हो गया, इतना पुअर हो गया कि बाहरी इलेक्ट्रॉन जो थे वो 3, उनको मौका मिल गया, क्योंकि शील्ड तो पुअर हो गया, तो इनको मौका मिल गया इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने का, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के साथ ये अच्छी तरह से क्या हो गए, अट्रैक्ट। और जैसे ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो गए तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने का मौका मिल गया। ये दो तो क्या हो गए, न्यूक्लियस से बाउंड होके रह गए, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं एस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं 6s 6p 6f 6d इस तरीके से, तो इन सभी में एस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा क्लोज होंगे। तो अब तो आपको पता लग ही गया कि एस और पी में अगर कंपैरिजन आप करोगे तो इनमें से जो न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है 6s और 6p के, वो कौन से होंगे, 6s होंगे। तो 6p के एक इलेक्ट्रॉन को मौका मिल गया यहाँ से निकलने का, यानी पूरे थैलियम में, इस पूरे थैलियम में सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को ही, एक 6p इलेक्ट्रॉन को ही मौका मिलता है यहाँ से निकलने का। और यही वजह है कि जो थैलियम है वो एक बार जो कंपाउंड सीएल क्या बनाता है, वो कौन सा बनाता है, TlCl, थैलियम क्लोराइड। बाकी जो कंपाउंड है वो आपको नोटिस नहीं होंगे, इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको अब तो पता लग ही गया होगा कि जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, और क्या नाम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्या होता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं। अगर हम अपने इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, जस्ट मिनट देखते हैं, पीरियोडिक टेबल यहाँ है, हाँ ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ हम देख पाएंगे जो ये थैलियम है, ये थैलियम है, ये लेड है, ये आपको जो है वो
पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि देखो इस पीरियड को ध्यान से देखो, जैसे ही सिक्स की एंट्री होती है, याद रखो जैसे ही सिक्स की एंट्री होती है तो यहाँ आपकी एफ की एंट्री हो जाती है, ये एफ आना स्टार्ट हो जाता है, इसे लेंथेनोइड कहते हैं। ठीक है, देखो 58 से लेकर 71 तक सभी इलेक्ट्रॉन गायब, एलिमेंट गायब है। सिमिलरली 7 में भी आपकी किसकी एंट्री होती है, एफ की एंट्री होती है। अगर यहाँ भी देखो आप तो 90 से लेकर आपके कितने 103 तक सभी जो एलिमेंट है वो गायब हैं, और ये एलिमेंट आपके कहाँ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके ये बॉटम में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो इस सिक्स का आने का मतलब है, एन की वैल्यू सिक्स का आने का मतलब है आपका एफ आ चुका है, और एफ के आने की वजह से जो साइज है वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शील्ड है वो पुअर हो जाएगा, और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरी लाइन का जो साइज है वो घटता चला जाता है, और नियरली नियरली ऊपर वाले एलिमेंट्स के बराबर हो जाता है। नियरली, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही होगा लेकिन नियरली इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और ये किसकी वजह से आता है, एफ की एंट्री के बाद ये आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।